आज की इस बुध की बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, इस वक्त हम क्रिसमस के सीजन में से गुजर रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है यीशु अल मसीह की वलादत की खुशी मनाना। लूका की इंजील दूसरा बाब पहली और दूसरी है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसरे औगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कर्नोलियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। मेरे अजीजों, जब हम आज की जदीद दुनिया का बखूबी मुताला करते हैं तो पूरी दुनिया में यीशु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के अंदर बड़ी खुशी जज्बे के साथ और धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे खुदा का कलाम हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है, गो के उस तरह लोग यीशु मसीह की इस जाए वलादत के मौके पर उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपने अपने तरीके से यीशु मसीह की पैदाइश के इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। है कि आज की दुनिया में क्रिसमस की खुशियां लोग कैसे मनाते हैं। मैं यहां पर 5 एग्जाम जो है वो आपके गोशगजार करना चाहता हूं, जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त लोग यीशु मसीह की वलादत के मौके पर क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 1, पूरी दुनिया में कुछ लोग कारोबारी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये क्रिसमस का मौका एक बिजनेस का मौका होता है। वो बहुत सारी चीजों से क्रिसमस सीजन में वो अपना कारोबार करते हैं और वो इसको कारोबारी क्रिसमस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 2, पूरी दुनिया में कुछ लोग दुनियादारी का क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। दुनियादारी का क्रिसमस ये है कि जैसे कोई क्रिसमस की खुशियां मना रहा है, देखो देखी लोग उसी तरह क्रिसमस की खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर भाई नईम ने अपने घर के अंदर स्टार लगाया है तो उसके आस पड़ोस के लोग भी उनको देखकर अपने घर के ऊपर स्टार लगा लेते हैं। कुछ लोग अपने घरों की डेकोरेशन दूसरे घरों की तरफ देखकर वो भी डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं। दूसरे लोगों को देखकर उन्होंने अपने घर को व्हाइट वॉश करवाया है, हम भी अपने घर को व्हाइट वॉश करवाएंगे। उन्होंने अपने घर के अंदर क्रिसमस ट्री सजाया है, कि अपने घर में क्रिसमस ट्री सजाएंगे। और ये कौन सा क्रिसमस है? ये दुनियादारी का क्रिसमस है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 3, पूरी दुनिया के अंदर कुछ लोग जो हैं वो मौसमी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, क्रिसमस का मौका जब आता है हमारे घर के अंदर ड्राई फ्रूट आता है, हम अपने अपने बिस्तरे में बैठकर अपने अपने घरों में बैठकर अपनी फैमिली के साथ हम ड्राई फ्रूट खाते हैं और आग जलाकर हम बैठ जाते हैं और इसी को वो क्रिसमस की सेलिब्रेशन के नाम से पुकारते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो तो अपने घरों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां करते हैं और बारबेक्यू करते हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग तो शराब नोशी भी उस वक्त करते हैं और वो भी यही कहते हैं कि हम भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर चौथे नंबर पर पूरी दुनिया के अंदर रवायती क्रिसमस जो है वो भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। रवायती क्रिसमस क्या है? रवायती क्रिसमस ये है कि जैसे हर खानदान के अंदर वो सिर्फ इस बात के लिए तैयार होते हैं कि हमारे आबाओ-अजदाद
क्रिसमस के दिन एक देग पकाकर लोगों को खाना खिलाते थे। हमारे बाप दादा जो थे वो क्रिसमस के मौके पर ऐसा काम करते थे। वो भी अपने माँ बाप की इस रवायत को कायम रखे हुए हैं। इसको रवायती क्रिसमस कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग रवायती क्रिसमस जो है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर नंबर 5, पूरी दुनिया के अंदर कुछ लोग हकीकी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हकीकी क्रिसमस क्या है। इस बात को अपने जहन में रखें कि हकीकी क्रिसमस ही दिन मसीहत के अंदर हर फर्द बशर के ऊपर फर्ज है कि वो यीशु मसीह की वलादत के मौके पर वो हकीकी क्रिसमस जो है उसको सेलिब्रेट करे। अच्छी बात है अपने घर को डेकोरेट करना, अच्छी बात है अपने घर को व्हाइट वॉश करवाना, अच्छी बात है अपने घर के अंदर क्रिसमस ट्री लगाना, अच्छी बात है अपने घर के अंदर एक चरनी का समा अपने बच्चों के सामने पेश करना। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह की इस पहली आमद को अंडरस्टैंड करें कि वो पहली आमद में किस लिए आया था, उसका आने का मकसद क्या था, उसका आने का पर्पस क्या था, जिस काम के लिए वो आया है, क्या हम उस मंसूबे को कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज क्रिसमस कहीं भी हमें नहीं मिलता। बेसिकली ये लफ्ज जो है ये है क्रिसमस। क्या लफ्ज है? क्रिसमस, यानी कि क्राइस्ट, उसके बाद मास है। मास कहते हैं दुआ करने को, मास कहते हैं इबादत करने को, अमास कहते हैं प्रस्तुत करने को, खुदा की इबादत करने को मास कहा जाता है। और बहुत सारे लोग आज हकीकी तौर पर क्राइस्ट को खो चुके हैं। हकीकी क्रिसमस ये है कि हम यीशु मसीह की रूह जान बदन से प्रोसेस करने वाले बन जाएं, उसकी इबादत करने वाले बन जाएं, उसके इबादत गुजार बेटे और बेटियां बनकर उसकी उस अजीम कुर्बानी को कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। यह है हकीकी क्रिसमस। लोग जो दुनियादारी का क्रिसमस मनाते हैं वो बाज़-औक़ात चर्च भी नहीं जाते, इबादत में हिस्सा भी नहीं लेते। फिर वो लोग जो मौसमी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो भी बाज़-औक़ात अपने घरों में ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस वाले दिन भी वो खुदा के घर में क्राइस्ट की प्रोसेस करने के लिए खुदा के घर में दाखिल नहीं होते। बहुत से लोग जो रवायती क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो भी क्रिसमस के दिन भी खुदा की इबादत के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। कुछ लोग जो कि हकीकी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उनकी सारी की सारी तवज्जो खुदा के बेटे के ऊपर है कि उसने आसमान को छोड़ा और उसने इंसानी शक्ल अख्तियार की और हमारे दरमियान वो रहा। और बाइबल बयान करती है हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के बेटे का जलाल है। आज हमें उस हस्ती को हकीकी तौर पर कबूल करने की जरूरत है। मैं आज आपको दावा देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों में उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसको अपने दिल की चरनी में उतार लें और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों में उतारते हुए नई इंसानियत को पहन लें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और इस साल हकीकी क्रिसमस जो है उसको सेलिब्रेट करें। खुदा आप सबको हकीकी क्रिसमस सेलिब्रेट करने की तौफीक अता करे।
God bless you.